नमस्कार, सुस्वागतम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस सनातनी प्रतिमान बिंदु जिसे कहते हैं, हमारा रक्षाबंधन जिसे हम श्रावणी पूर्णिमा यजु उपाकर्म भी कहते हैं, और आज हमारा ये कह सकते हैं कि सनातनी वेरिफिकेशन पॉइंट इसे कह सकते हैं। हमारा प्रतिमान बिंदु जो है ये हमारी परंपराओं को, हमारे संकल्पों को सिद्ध करने के लिए, ऊर्जा लेने के लिए कह सकते हैं, दिशा देने के लिए कह सकते हैं। एक कच्चे धागे से हमारे संकल्प को इतनी दृढ़ता मिलती है कि आप समझ सकते हैं, देवराज इंद्र को उनकी पत्नी सची ने दैत्यराज पर विजय पाने के लिए वो धागा बांधा था। उसके अलावा भगवान वामन ने बलि उनके भक्त थे, उनके भक्त का वचन संकल्प न डिगे इसके लिए उनके हाथ में वो धागा बांधा था। और हर ये गुरु जो है अपने शिष्य के हाथ में एक धागा बांधता है कि आप जो है कृत संकल्प हों, आप दृढ़ संकल्प बने। इस भाव से वो धागा अपने शिष्यों के बांधा जाता है। उसके अलावा आप देखें तो प्रत्येक बहन अपने भाई के हाथ में वो धागा इसलिए बांधती है कि उसका भाई जो है मजबूत होकर के उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहे, उसके दायित्वों के प्रति तत्पर रहे। इस भाव से उस धागे को बांधा जाता है। तो समझ सकते हैं कि आज के इस कच्चे से धागे का कितना महत्व है। ये हमारे सनातनियों के लिए, चतुर्वर्ण के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी के लिए एक मामूली सा जो धागा जो होता है, हमें अपने संकल्पों पर दृढ़ता के लिए रखा जाता है। आप समझ सकते हैं कि इसका न केवल धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इन बातों को स्पष्ट करते हुए और आज के विचार करते हुए, और इस चैनल पर आपको मिलेंगे हमेशा रोज के ग्रह गोचर, राशिफल, ग्रहों की स्थितियाँ इत्यादि के बारे में विचार इस चैनल के माध्यम से आपके सामने होगा। और आपके शंकाओं, जिज्ञासाओं, प्रश्नों का भी इसमें प्रतीक्षा रहेगी। आप अपने प्रश्न इत्यादि यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपको पूछना हो। तुरंत उसका उत्तर नहीं भी दिया जा सकेगा, तो जैसे हम उसमें लाइव में आएंगे या वीडियो में आएंगे, आपके प्रश्नों को मेंशन करते हुए उनके उत्तर देने की कोशिश भी करेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष के विक्रमी संवत 2082 आज का हो गया, और शक संवत 1947 के श्रावण मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि श्रवण नक्षत्र के साथ आज उदय होंगे। सूर्य जो है कर्क लग्न में उदय होंगे। उसके अलावा ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य महाराज आज कर्क लग्न में रहेंगे, कर्क में ही रहेंगे। और चंद्रमा आज रहेंगे दिन भर मकर में, रात में शायद वो कुंभ में आ जाएंगे, फिर वो देख लेंगे उसको। उसके अलावा मंगल की स्थिति देखें तो आज कन्या में रहने वाले हैं। बुध जो हैं वो सूर्य के साथ कर्क में विराजमान होंगे, जबकि बृहस्पति रहेंगे मिथुन में बैठे हुए। और शुक्र जो हैं वो दोनों, बृहस्पति भी शुक्र भी दोनों आर्द्रा नक्षत्र लेकर के मिथुन में ही बैठे हैं। शनि महाराज आजकल मीन में बैठे हुए हैं, कई दिन से वहीं पर बैठे रहेंगे। उनका नक्षत्र है आजकल उत्तर भाद्रपदा। और देखें तो राहु बैठेंगे आजकल कुंभ में, और केतु बैठे हुए हैं केतु में। तो ये ग्रहों की स्थिति है अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से। तो इनके हिसाब से अगर देखें कि भाई हमारे मेष आदि राशियों के लिए राशिफल किस तरह का रहने वाला है, विचार करें तो मेष के स्वामी मंगल जो हैं अपने घर को देख रहे हैं। कन्या से व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छी मदद करने वाले हैं। साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको मदद करने वाले हैं। लेखा बैंकिंग के जो क्षेत्र में हैं उनको मदद करने वाले हैं। और विचार पर भाव प्रधान उनको बनाने वाले हैं, यानी उनके तर्क जो हैं वो काफ़ी मजबूत रहने वाले हैं। तो यहाँ पर उनको लाभ रहेगा। उनके परस्पर जो संबंध है उसके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा अनमना रह सकता है, क्योंकि मालिक जो है मंगल अपने से छठे भी बैठे हैं, सौम्य राशि में भी जाके बैठे हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहने की चेतावनी उनको दी जा सकती है। और उनको कहा जा सकता है कि लाल रंग का प्रयोग थोड़ा सा बढ़ा दें, उससे उनको थोड़ा सा मजबूती रहेगी। वृषभ राशि की बात करें तो राशि स्वामी शुक्र हैं, आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं अपने मित्र के घर में, बहुत अच्छा माना जाएगा। द्वितीय भाव धन के स्रोत अच्छे देता है, और घर में आमोद प्रमोद भी अच्छा देता है। उसके अलावा अगर बात करें तो पद के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं किसी तरह के अपने पद बढ़ाने के लिए, पद प्राप्ति के लिए, वहाँ पर वो जरूर मदद करने वाला है। क्योंकि बृहस्पति का साथ मिला हुआ है तो राजनीति वगैरह के क्षेत्र में भी अच्छी मदद करेगा। लंबी योजनाओं पर मंत्रणा अगर कोई कर रहा हो, अपनी प्रेजेंटेशन कहीं पर दे रहे हो, तो वहाँ पर शुक्र को बहुत अच्छी मदद यहाँ से मिलने वाली है। परस्पर संबंधों में भी राहु में बैठा हो, थोड़ी सी अगर बात करें
कि थोड़ा सा स्थिति क्लियर नहीं हो रही होगी, लेकिन ये कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मिथुन में आते हैं तो मिथुन में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। बुध महाराज जो है अपने से दूसरे बैठे हुए हैं कर्क में आश्लेषा नक्षत्र लेकर के, या उनका शायद नक्षत्र एक आध दिन में इधर उधर हो रहा होगा, पुष्य नक्षत्र में होंगे तो भी वो बहुत अच्छी स्थिति माने जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बुधादित्य योग बना करके अपने से दूसरे बैठे हुए हैं, तो कारोबार व्यवसाय में सफलता तो देंगे ही, वाणी का अच्छा लाभ भी देंगे। और उसके अलावा उनको देखें तो पद वृद्धि वगैरह का उनका कोई काम हो तो वहाँ पर भी उसको सफलता मिलने वाली है, यहाँ कोई संदेह की बात नहीं है। और कोई खराब ग्रह उनको कहीं से देख नहीं रहा है। मिथुन को राहु देख रहा तो वो अपने मित्र के घर से देख रहा, तो अच्छी ऊर्जा अच्छी एनर्जी देता है, बहुत बहुआयामी कर देता है आपको, एक दो तीन चार क्षेत्रों में एक साथ एक्टिव होने को प्रेरणा दे सकता है, तो उसकी स्थिति अच्छी मानी जाएगी। चलते हैं कर्क में, चलते हैं तो चंद्रमा जो है कर्क का इस समय बैठा तो अपने सामने है मकर में, लेकिन वो क्योंकि शनि के घर में बैठा है तो थोड़ी सी दुश्चिंता सी बना के रखता है, थोड़ा मन खिला खिला खुला खुला सा थोड़ा सा कम रखता है। तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को कुछ ऐसा माहौल ऐसे समय ऐसी चीज़ पर रखना चाहिए जिससे कि आपके मन की प्रसन्नता भी बहुत ज़रूरी है, वो कमजोर खराब ना हो रही हो, उसको थोड़ा ध्यान दें। दोनों तरफ अच्छे ग्रह बैठे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। बुधादित्य योग करियर में बना हुआ है। कारोबार व्यवसाय की बात करें, परस्पर संबंधों की बात करें, पढ़ने वाले जो भी शिक्षार्थी हैं उनकी बात करें तो ग्रह तो बहुत अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा केवल थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, तो कोशिश ये करें कि भी काला नीला थोड़ा कम पहने और मन को थोड़ा व्यस्त रखें अपने अच्छे एक्टिविटीज़ में, तो आपका मन भी ठीक रहेगा और सफलता के लिए तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, वहाँ कोई संदेह की बात नहीं है। सिंह में चलते हैं, वहाँ केतु बैठे हैं, थोड़ा सा झगड़ा विवाद से बचें और किसी की कूटनीति में खुद भी ना आएँ और खुद भी किसी के प्रति कूटनीति इत्यादि का जो है प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु सिंह में बैठ करके कूटनीति तो चलाता है लेकिन उसकी सफलता का जो ग्राफ है उतना बढ़िया नहीं माना जा सकता, तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको सावधान रहना चाहिए। लाभ में आपके अच्छे ग्रह बैठो तो लाभ तो आपको देगा ही, यहाँ कोई गड़बड़ है नहीं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को व्यर्थ ही ना उलझाएं या किसी के जाल में भी बचने से, किसी के जाल में फंसने से बचने का भी आप प्रयास, सूर्य को जल इत्यादि चढ़ा करके आप अपने इस जो थोड़ी सी कमी हो रही है लगन में केतु का बैठे होने से, उसको आप ठीक कर सकते हैं। कन्या की बात करें तो राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से एकादश में, कोई गड़बड़ नहीं है। पुष्य नक्षत्र लेकर के लग्न में मंगल आपको काफ़ी एनर्जी दे ही रहा है, आप काफ़ी सफल होने की तरफ वो बढ़ भी रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। आपके हिसाब किताब बढ़िया हैं, आपके जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बढ़िया जा रही है, इसलिए कोई किसी प्रकार का संदेह मुझे नहीं लग रहा कि आपको रोकेगा। शनि की दृष्टि यहाँ पर बनी हुई तो आपको अपने काम में निष्ठा से लगे रहने के लिए भी मदद करने वाला है, तो कोई ऐसी गड़बड़ दिन में नहीं है। हाँ, इतने ही है कि लगन में मंगल बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी स्वभाव में उग्रता आने से बचे, किसी के साथ विवाद ना ही हो ऐसी कोशिश आप भी करें। तुला में देखें तो शुक्र महाराज बैठे हैं अपने से नवम, बहुत अच्छी स्थिति। बृहस्पति के साथ बैठता कोई ग्रह जो तो वो अच्छे रिजल्ट देने लगता है, तो आपका प्रभाव बढ़ जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, आपका जो सामने वाले को आपके प्रत्युत्तर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगने लगती है, तो यही अपने आप में पर्याप्त होता है। वो चाहे आपका व्यापार व्यवसाय हो, आपका शिक्षा प्रतियोगिता हो, या चाहे आपके पर्सनल जो रिलेशन है उनमें, तो यहाँ पर शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति से आपको दिनमान बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा उसको और बेहतर करना चाहें तो किसी अच्छे इत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चंदन, केवड़ा, गुलाब, रात रानी, मोगरा, ऐसे इत्र वगैरह से भी आप अपने दिन को अपने अनुकूल कर सकते हैं। वृश्चिक में चलते हैं, मंगल जो है एकादश बैठे हैं, तो इसका मतलब है आपके तकनीकी जो काम आपके होते हैं ज़्यादातर, उनमें आपको बढ़िया अच्छा लाभ ये देने वाला है। किसी खराब ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं हो रही है। अपने से पंचम में देखें तो शनि बैठा हुआ है, आपको एक्टिव बना के, आपको मेहनती बना के रखेगा ही, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है। अपने से अगर देखें तो नवम में बुधादित्य योग भी है, यानी कि आपके काम सफलता से आपको लाभ भी देने वाले हैं, ऐसी कोई चिंताजनक बात यहाँ पर लग नहीं रही है। मंगल भी राशि स्वामी लाभ में बैठे हैं, तो हर तरह से आपका दिन आपके पक्ष में रहने वाला है, कोई गड़बड़ ऐसी नहीं लग रही है। धनु में देखें तो राशि स्वामी बृहस्पति अपने घर को देख रहे हैं, तो ये बैठे हैं इस समय बुध में, तो बहुत एक्टिव नहीं माने जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ जो बड़े संकल्प आपके हैं, दीर्घकालीन जो संकल्प हैं, उनमें ही अच्छी मदद करता है। अगर कहीं कोई पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जा रहा हो, कोई विद्यार्जन के क्षेत्र में जा रहा हो, कोई व्यापार व्यवसाय स्टेबल करने के रूप में जा रहा हो, तो यहाँ एक लंबी अवधि के जो काम होते हैं उसके लिए बृहस्पति अच्छे रोल निभाने वाला है। शॉर्ट टर्म में बृहस्पति उतने अच्छे लाभ नहीं भी देगा, लेकिन अगर वैसे देखें तो आपके दसम भाव में मंगल बैठे हैं, तो आपको
करियर के तौर पर कोई रुकावट वाली बात है नहीं। हाँ, ये है कि नवम में केतु भी बैठा हो तो आपको दिन भर एक्टिव तो रहना पड़ेगा। आप हैं भी एक्टिव क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन केतु का वहाँ बैठा होना थोड़ा सा आपको, मतलब अगर आप कोई किसी तरह का आलस्य कर दूँ, पोस्ट कास्टनेस जिसे कहते हैं, उसे सोच रहे हो तो उसको आप टालें। मकर में आते हैं, चंद्रमा बैठे हैं, बहुत अच्छे शांत स्वभाव मकर में बैठे होने का, श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं तो आपके चित्त की शांति के लिए तो बढ़िया ही है। उसके अलावा अगर देखें तो कोई ऐसा खराब ग्रह तो नहीं है। तीसरे पराक्रम में आपके शनि बैठे हुए हैं, तो आपके अगर कहें तो आपका फिजिकल जो एक्टिविटी पर आपका पराक्रम है, आपका जो मेहनत है, आपके जो मानसिक पराक्रम है, उसमें कहीं कोई कमी ऐसी दिख नहीं रही है। आपको केवल शनि में चंद्रमा के बैठे होने से एकमात्र दोष आता है, वो है चीज़ों को टालने वाला स्वभाव हो जाना, थोड़ा सा उससे बचना चाहिए क्योंकि शनि थोड़ा मंदता देता है, आज का काम कल करेंगे ऐसा भाव उसमें आ जाता है। तो कोई विशेष बड़ा दोष नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी उसको यहाँ पर दोष रूप माना जाएगा अगर आप चीज़ों को टालते हैं। अदरवाइज अगर ग्रह देखें तो बहुत बढ़िया, सामने से आपको बुधादित्य योग बना हुआ, आपके घर का, आपका अपना आप तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपके घर का, आपके जो जिससे आपकी जीविका इत्यादि का व्यवस्था होती है वो आपके मैं कहूँ तो लाइफ पार्टनर कह लो या इस तरह का, उनके कारोबार के लिए बहुत अच्छी मदद बुधादित्य योग से मिलने वाली है। कुंभ में भी लगभग लगभग कमोवेश वही स्थिति है कि अपने से दूसरे बैठे हुए हैं शनि, अपनी राशि के स्वामी, तो बहुत बढ़िया माना जाता है, धन में वृद्धि के लिए वजह बनाता है कहीं ना कहीं से। उसके अलावा देखें तो उनके छठे घर में जाके बैठे हैं बुधादित्य योग, तो किसी तरह के कोई चैलेंज लंबे समय से चले आ रहे हों उसको टालने के लिए अच्छी मदद करता है। और बहुत सुंदर बात है कि उनके विद्या बुद्धि विवेक विनय में निर्णय में बृहस्पति शुक्र बैठे हुए हैं, तो शुक्र बृहस्पति का उनको ये लाभ रहेगा कि वो लंबे फैसले लेने के लिए अच्छी योजना बना सकते हैं। इस तरह से उनका दिन कहीं से गड़बड़ मुझे लग नहीं रहा। चंद्रमा 12वें है, यात्रा इत्यादि से बचना चाहिए कोशिश करके, और किसी तरह का भी यात्रा निवेश पर या पर्यटन का आप सोच रहे हो तो थोड़ा सा इसको टालें। आगे देखें मीन राशि को, तो मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं, बेवजह दुश्चिंता सी बना के रखते हैं। अपने से चौथे बृहस्पति बैठा हुआ है, वहाँ पर वो शत्रु के घर में है, तो काम को टालने की थोड़ा सा उनकी नेचर हो सकती है, उससे थोड़ा बचना चाहिए। हालांकि विचार भी के तौर पर बहुत बढ़िया विचार आपके मन में आ सकते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। सप्तम भाव में मंगल आपको थोड़ा एक्टिव कर तो रहा है, लेकिन लग्न का बैठा हुआ शनि थोड़ा सा आपको काम टालने की जो प्रेरणा दे सकता है, उससे बचना चाहिए। बृहस्पति को थोड़ा सा मजबूत करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम इत्यादि के पाठ कर सकते हैं, उससे भी आपको मदद मिलेगी। नहीं तो कम से कम सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्योपस्थान करने के बाद आप बृहस्पति का भी एक मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सा अगर 1 मिनट को कर लेंगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ रहेगा। तो इस तरह से ये गोचर हमने 12 राशियों के गोचर 12 राशियों की जो फलादेश हैं, उसके अलावा आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो वो आप यहीं पर नीचे उसको कमेंट में कर सकते हैं। उसमें जो भी संभव होगा उन कमेंट को देख करके उनके उत्तर लाइव के दौरान या फिर अगली वीडियो में उनके उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये श्रावणी पर्व सभी लोगों को सुख संतोष समृद्धि देने वाला हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।